सागर को चाहने वाले लहरों से डरा नहीं करते, सागर को चाहने वाले लहरों से डरा नहीं करते, संघर्षों के राह पर आंखों में आंसू भरा नहीं करते। जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। यदि आप बिहार सिविल कोड का फॉर्म भर चुके हैं तो आपका एक ही सवाल का जवाब रहता है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि बिना पढ़े मैं बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम कैसे पास करूं। इसके साथ ही साथ हमारे दोस्तों का कई तरह के सवाल कमेंट में भरा हुआ रहता है, जिसका जवाब मैं देने आ गया हूं। मेरे दोस्त, सबसे पहला सवाल, सर बिना पढ़े कैसे एग्जाम पास करें? मैं इसको बताऊंगा, एकदम सटीक बताऊंगा और आपको अच्छा भी लगेगा। दूसरा सवाल, सर कितना देर पढ़े कि सिविल कोर्ट में जॉब हो जाए? इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। सर कौन कौन सा किताब पढ़े ताकि हमारा पढ़ाई में दिक्कत ना हो? इसका भी मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा। सर किस भगवान का पूजा करूं ताकि माँ बाप का सपना पूरा हो जाए? हाँ भाई, ये भी बात सही है कि किस भगवान को पूजा करूं कि माँ बाप का सपना पूरा हो। सर कोई ट्रिक बताइए जिससे हमारा समय बर्बाद ना हो सके। इन सभी सवालों के साथ साथ कुछ और सवाल है जिसका मैं जवाब आपको देने आया हूँ। मैं सबसे पहले आपके सवाल का ये जवाब दे दूं कि सर कौन कौन सा किताब पढ़े। मेरे दोस्त, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हूं, फिर भी मैं आपको कुछ अलग आज बताने वाला हूं। मेरे दोस्त, मेरे पढ़ाई में कुछ कमी हो जा रहा है क्या? मैं आज जो सेट प्रैक्टिस कराया हूं हिंदी का, मात्र 4 को टॉपिक पढ़ाया हूं, संज्ञा, सर्वनाम, समास, विशेषण। उसमें से आप देखें कि इतने सवाल को आप टच कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जब टच कर पा रहे हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि सर किस किताब से पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े? आप हमसे बने रहिए। मैं आपसे तो 1 रुपया शुल्क नहीं लेता हूँ। अरे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वहाँ भी फ्री पढ़ाता हूँ, मेरा संस्था ही फ्री चलता है, तो मैं आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ? हाँ, आप लोग से लाइक कमेंट मिल सकता है ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सकता है। फिर भी मैं इस वीडियो में बता दूँ कि कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास का ही चीज़ पढ़ना है, इससे ऊंच क्लास का नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप प्यून के लिए और क्लर्क के लिए तैयारी करें, किसी जज के लिए तैयारी नहीं करें। ठीक है, मैं भी अपने जज साहब से बात किया हूं कि कैसे कैसे इन बच्चों का सवाल है, इनके जवाब कैसे दूं, तो मुझे भी जज साहब ने बताया कि उन बच्चों को आप इस तरह से बताइए। तो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए सबसे पहले विद्यासागर का अंक गणित खरीद लीजिए। इस किताब से आपका पूरा कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। आप पिछले साल का 2016 का क्वेश्चन उठाकर देखिए ना, नहीं होगा इससे तब ना कहिएगा। आपको जोड़ घटाव गुना भाग अच्छा से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ठीक, दूसरा किताब मैं निःशुल्क कौशल्या पुस्तकालय में चलाता हूं। बच्चे सब हमारे पुस्तकालय में पढ़ते हैं, रात दिन 24 घंटे यहाँ पढ़ाई होता है, एकदम फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं, कुछ बच्चे का था कि सर मेरे पास किताब नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये खरीद कर लाया हूँ। आप ये सेट खरीद सकते हैं। तो ये किसके लिए है? चपरासी अर्दली परीक्षा यानी प्यून के लिए ये है। तो देखिए, ये रुक्मिणी का है, रुक्मिणी का है। एक और यूनिक का बुक आता है जो नहीं है, मैं कल परसों मंगा दूंगा। तो एक यूनिक का बुक आप यदि सब्जेक्टिव मिले तो सब्जेक्टिव ले लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव मिले तो आप ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा। ये आपका रुक्मिणी का है, एक यूनिक का ले सकते हैं 2। और तीसरा ये है, आपको इस किताब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये भी आपका रुक्मिणी का है, क्लर्क कोर्ट रीडर का है। तो मेरे दोस्त, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका सपना पूरा हो। तो ये 3 किताब ही ले लीजिए, इसके साथ ही और कोई किताब लीजिए जिससे आपका सवाल छूटे नहीं। सिर्फ एक किताब पढ़ने से नहीं होगा मेरे दोस्त, आप मेरे वीडियो से पढ़िए, साथ ही साथ आप सेट मार के प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो सेट भी अब चलाना शुरू कर दिया हूँ, एकदम बिना शुल्क के फ्री में आपको एक एक टॉपिक दूंगा जो आप कोचिंग में जैसे पढ़ते हैं ना, तो आपको लगेगा सर कोचिंग जैसा पढ़ा रहे हैं। आपको PDF भी मैं निःशुल्क दे रहा हूँ। अब मेरे दोस्त बार बार कर रहे हैं कि कहाँ से ले, कहाँ से ले, PDF कहाँ से ले। ये मेरा नंबर है 7275923912। इस नंबर पे आप अपना नाम लिखकर और मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे PDF चाहिए, मैं YouTube चैनल से बोल रहा हूँ, तो आपको PDF मिल जाएगा। हाँ, मेरा नंबर आपको सेव करना पड़ेगा और आपका नंबर मैं सेव करूँगा तभी जा सकता है, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट से SMS करता हूँ। क्यों ब्रॉडकास्ट से करता हूँ? क्योंकि लड़का लड़की सबको एक ही ग्रुप में रखता हूँ। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि लड़कियों का नंबर निकालना शुरू करता है,
तो इसलिए मैं ब्रॉडकास्ट में करता हूं ताकि कोई लड़का किसी लड़की का नंबर नहीं देगा, ना कोई लड़की लड़का के किसी के नंबर देखेगा। मेरा नंबर सेव रखेंगे तभी आपके पास एसएमएस जाएगा, ठीक है। तो आपके किताब की समस्या खत्म। दूसरा बात करते हैं, हम दूसरा बात करते हैं, सर कितना देर पढ़े कि सिविल कोर्ट में जॉब हो जाए। मेरे दोस्त मुझे एक बात बताइए, क्या आप प्यार करते हो? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? या आप लड़की है तो क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अब लीजिए, अब आप कहेंगे अरे सर आप बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी करा रहे हैं कि आप प्यार का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो पहले मेरी बात को जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे हाँ चाहे ना, ठीक है। मैं ये बात को रखा था, एक कोचिंग में पढ़ाने गया था बनारस बीएचयू में, वहाँ बगल में। तो वहाँ पे मैं एक लड़का से पूछा, वो लड़का हमसे ये सवाल किया था, सर कितना देर पढ़े कि सिविल कोर्ट में जब हो जाए। तो मैं उस लड़का से सिर्फ यही बोला था कि तुम प्यार करते हो, बस इतना ही कहे। तो वहाँ से वो घूम के चला गया और जाकर डायरेक्टर साहब से बता रहा है कि सर देखिए ना, मैं उनसे पूछा कि सर कितना देर पढ़े कि हमारा जॉब हो जाए, मेरा परीक्षा पास कर जाऊँ। तो कह रहे हैं कि तुम प्यार करते हो। तो फिर डायरेक्टर साहब आकर हमसे पूछे क्या सर आपको पढ़ाने के लिए रखे हैं कि ये सब प्यार करने के लिए? कहेंगे अरे सर मैं कहाँ कुछ बोला, मैं तो सिर्फ यही बोला ना कि तुम प्यार करते हो। मेरा पूरा बात सुना कहाँ, वो तो चला गया। तो कहने के मतलब कि जब आप किसी लड़की से या आप किसी लड़का से जब बात पहले बार करते हैं तो आप समय देखते हैं कि मैं कितना देर बात किया। यदि आप नवयुवक होंगे, अगर आपको किसी लड़की का नंबर मिल गया, वो आपसे बात करना शुरू कर दी, तो भैया 8 बजे से बात करना शुरू करेंगे और सुबह का 4 नहीं बज गया तो मेरा नाम क्या? बताइए। अगर होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बात सही है। 3 से 4 जरूर बजा दीजिएगा। आपको इस तरह से लगेगा कि मैं उस लड़की का नंबर पा गया हूँ, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप IAS पोस्ट का इससे तुलना करना शुरू कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है किसी लड़की से बात करने के लिए, उससे आप मिलने के लिए, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, भूकंप हो या कोई किलोमीटर दूर हो, आपका बुखार लगा हो, आपसे मिलने के लिए बुला दे तो आप चले जाएंगे। इतना चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पढ़ाई का बात आए तो आप कहते हैं सर कितना देर पढ़े कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे यार, इनसे मिलने के लिए लड़की से आपने मुझसे समय पूछा था कि मैं कितना देर इनसे बात करूं? क्या मैं इनसे मिलने के लिए छपरा, पटना, दिल्ली जाऊं? नहीं ना। तो फिर जब आप इस फॉर्म का भर दिए हैं तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि सर कितना देर पढ़े? आप इसी को अपने बिहार सिविल कोड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ना। यदि आप लड़की है तो बिहार सिविल कोड को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। इसी से प्यार करो और इसी को हमेशा सीना में लगा कर किताब को सो जाओ ना। इसी से करो और आपका मंजिल न मिले ना तब आकर हमसे कहिएगा, ठीक है। आपका पहला सवाल का जवाब ये मिल गया। आप लोगों को पहला बहुत सवाल का जवाब है, लेकिन ये सर बिना पढ़े कैसे एग्जाम में पास करें, इसको मैं फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। दशरथ मांझी भी है, बोले थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सबका सॉल्यूशन यहाँ पे है, मैं उसका बात करूँगा बाद में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सर किस भगवान का पूजा करूँ ताकि माँ बाप का सपना पूरा हो जाए? हाँ मेरे दोस्त, माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसके लिए मुझे भगवान का पूजा करना है। लेकिन क्या पता आप जिस भगवान के भरोसे बैठे हैं वह भगवान आपके भरोसे बैठे हो। आ रहा है समझ में? आप अपने दुनिया को बदलने के लिए सोच रहे हैं, आप अपने माता पिता को सपना को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान आपके भरोसे बैठे हैं। तो आपके भगवान कौन है? आपका माता पिता है। ना कोई ईश्वर है ना कोई अल्लाह है। जन्म देने वाली आपके माता पिता है, वो आपके भरोसे बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरा सपना कब पूरा करेगा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापा का सहारा कब बनेगा, मेरा बेटा मेरा नाम कब रोशन करेगा, मेरे जिला का नाम कब रोशन करेगा, मेरे देश का नाम रोशन कब करेगा। वो आपके भरोसे बैठे हैं। तो भगवान भी आपके भरोसे बैठे हैं, तो इसलिए आपको तैयारी करना होगा, ठीक। आगे देखिए मेरे दोस्त, सर कोई ट्रिक बताइए जिससे समय बच सके और मैं दूसरे एग्जाम का तैयारी करूं। ठीक है मेरे दोस्त, आप बताइए, आप हर चीज़ में जो जुगाड़ खोजते हैं तो जुगाड़ से आप कहाँ तक चलेंगे?
अब मैं मानता हूँ कि कोई ट्रिक होता है, सवाल होता है कि उसको जल्दी से करते हैं तो हो जाता है। तो आपके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ मेरे दोस्त। जितना KDF लर्निंग पर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो कम से कम 24 घंटा में 2 घंटा समय होगा ना आपके पास। 2 घंटा 25 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूं, तो 30 मिनट का आप वीडियो देखिए और 30 मिनट के देखने के बाद में उस नोट्स को आप लिखिए। और कितने लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा वीडियो कैसा है, थिम्बल पर लिखा हुआ है फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। फ़ोन करते हैं सर समझ में नहीं आता है। अरे आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आप कॉपी खरीदिए, एक फ्रैक्शन का टॉपिक कॉपी खरीदिए, एक संख्या पद्धति का रखिए, एक दशमलव भिन्न का खरीदिए, एक भिन्न का खरीदिए और सबका टॉपिक जो वीडियो में डाल रहा हूं उसके कॉपी में नोट्स करो ना। और उसको करने के बाद में दूसरे किताब से, जैसे मैं आपको इस किताब से पढ़ाया, इस किताब से पढ़ाया, और आप इस किताब से सवाल को हल करो ना। आप नेट पे मारो ना, गूगल पे मारो ना और सारे सवाल को हल करो। जब मैं संख्या पद्धति पढ़ा दिया, संख्या पद्धति से किसी भी तरह के सवाल आए उसको आप बनाओ ना। मजाल है कि कोई आपको जॉब होने से छुड़ा दे और कोई पीछा कर दे। 5 साल से भी तैयारी करता हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस लाइन पे आप चल कर देखिए, आप 3 महीना में पक्का उसको नहीं छू दिए, उससे आगे नहीं हो गए तो मेरा नाम क्या। लेकिन मेरी बातों को फॉलो कीजिए। आप सिर्फ मेरे ही भरोसे मत बैठिए, मैं आपके भरोसा बैठा हूँ कि आप हमको आगे बढ़ाइए। मैं बचपन से ही पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त। 6 क्लास में बहुत से टीचर को आप देखे होंगे, नौकरी नहीं लगता है ना तब आपको पढ़ाने के लिए आता है, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है। मैं बचपन से ही पढ़ाता हूँ। आप मेरे फेसबुक पे जाइएगा या इसी में कोई कमेंट कीजिएगा, कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट भी देख रहा है तो वो बता देगा। मैं 6 क्लास से पढ़ा रहा हूँ और 6 क्लास से ही निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चा दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, हम लोग किसी से मांगने भी नहीं जाते हैं। तो कहने के मतलब कि आप मन लगाकर पढ़िए तो मैं आपको भी मन लगा कर पढ़ाऊँगा। मैथ का मैं आपको दे ही रहा हूँ, डेली 2 टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, इसका नोट्स बनाइए। हिंदी का मैं पढ़ाइए रहा हूँ, सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, इसका नोट्स पढ़ाइए। इसके साथ ही साथ सेट भी मरवा रहा हूँ, तो सेट भी देखिए ना। और उसके साथ मैं इंग्लिश का भी व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तो जब सब हो जा रहा है तो फिर रोने की क्या बात है, फिर रोने की कहाँ दिक्कत है। अंतिम बात, सर बिना पढ़े एग्ज़ाम पास कैसे करें, सर बिना पढ़े एग्ज़ाम पास कैसे करें। तो मेरे दोस्त सबसे पहला बात इसका सवाल का जवाब है, एक तो आप किसी के भरोसे मत बैठिए। दूसरा, बिना पढ़े एग्ज़ाम में कैसे पास करें ये आप अपने से सोचिए। या तो आपके पास अमीर बाप के बेटा होंगे, अमीर बाप के बेटे होंगे तो आपके पास 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपया होगा। तो आप, हमारे बिहार में हम नहीं मानते हैं कि सब लड़का पढ़िए के करता है, कम से कम 15% सेटिंग भी करता है। लोग 15% सेटिंग करता है तो भैया आप लोग तो गरीब माँ बाप के बेटे होंगे, तभी तो आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं। यदि आपके पास पैसा होता ना तो दिल्ली मुखर्जी नगर में आप गए होते, आप पटना गए होते, इलाहाबाद गए होते। आप मेरे वीडियो से नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पैसा देकर पढ़ते। तो क्या आपके पास 2.5-3 लाख है, 4 लाख 5 लाख है कि आप किसी को दलाल को दीजिएगा? वो भी रिस्क रहता है कि मैं इसमें दे रहा हूँ तो कहीं ये इसका लिंक नहीं हो तो कहीं डुबा दे, और जब डुबा देगा तो उस माँ बाप का जो सपना पूरा करने जा रहे हैं वो तो ऐसे ही टूट जाएंगे ना। तो बिना पढ़ी एग्जाम में पास सिर्फ वही हो सकता है जिसका सेटिंग हो, लेकिन आपको सेटिंग का भरोसा नहीं रहा तो सर मेरा कैसे होगा। तो आप इस तरह से तोड़ो ना, कहते नहीं पागल बन जाओ, किसी से मतलब न रखो, हर समय कहो खाना पीना बिहार सिविल कोड, दोस्ती यारी बिहार सिविल कोड, बर्थडे पार्टी बिहार सिविल कोड, एक ही सपना बिहार सिविल कोड, एक ही ख्वाब बिहार सिविल कोड, दोस्ती यारी बिहार सिविल कोड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिहार सिविल कोड, माता पिता बिहार सिविल कोड, दोस्ती यारी बिहार सिविल कोड, घूमना फिरना बिहार सिविल कोड। कहने का मतलब हर समय आपके दिमाग में यही रहे कि हमें बिहार सिविल कोड को निकाल लेना है तो निकाल लेना है। इसके लिए मुझे दुनिया
दुनिया पागल कहे, समाज मुझे पागल कहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही आपको इरादा हमेशा रखना है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो आपका इम्तिहान भी ज़बरदस्त है। आप गरीब हैं, आप असहाय हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको तोड़ के दिखाना है। दशरथ माझी, उन्होंने प्रेम किया था अपने वाइफ से, उन्होंने पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। वाइफ नहीं रही तो पहाड़ से प्रेम किया, उस पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता निकाल दिए। तो आप भी अपने किताब से प्रेम कीजिए, अपने माता पिता से प्यार कीजिए, और उस माता पिता को सपना पूरा करने के लिए किताब को इस तरह से पढ़ जाइए, इस तरह से पढ़ जाइए कि सवाल कहीं से पूछे आप चुटकी में हल करेंगे। अब ऐसा सवाल आप लोग कभी नहीं करेंगे कि सर कि कोई बिना ट्रिक है, बिना एग्ज़ाम दिए कैसे पास कर जाए, तो बिना पढ़े कैसे एग्ज़ाम पास कर जाए, तो सर कितना देर पढ़े कि एग्ज़ाम पास कर जाए। अब से ऐसा एसएमएस नहीं आना चाहिए। आप हमारे सब्सक्राइबर छोड़ के जा सकते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं बढ़ते हैं। मैं किसी को नहीं मानता हूँ माता पिता के अलावा, और मैं जो मेहनत करूँगा तभी मेरी सफलता होगा। अरे मेरे यार, मैं सब्सक्राइबर के लिए अपने दोस्त के पास सेंड करता था ना कि मेरे दोस्त इसको सब्सक्राइब कर लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे मैंने हकीकत हम कर रहे हैं यार, तुम लोगों से क्या कहें कि मैं जिसको सेंड करता था ना वो देख लेगा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेगा। मैं उसका वीडियो देखा, मोबाइल लेकर देखा, अरे यार सब्सक्राइब नहीं तो भूल गए। तो आपको कोई आगे ले जाने वाला नहीं है। आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको आगे ले जाए। मैंने काम किया आप लोगों के लिए, आप लोगों ने किया ना। एक लड़का अभी फ़ोन करके, भोलू जी हैं, भोलू जी ने फ़ोन करके कहा सर मैं 4-5 लड़के को सेंड किया हूँ, और 4-5 आप देखिए ना 4-5 को सब्सक्राइबर बढ़ा होगा। या मैं आपके लिए करूँगा तो आप मेरे लिए करिएगा। तो आप अपने किताब में मन लगाइए पढ़ने में, इसके लिए प्रति पढ़िए, किसी और के प्रति मत रहिए। और जो ज़रूरत हो, आपको फॉर्म भरने से संबंधित दिक्कत हो, आपको रहने के लिए दिक्कत हो, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है कि घर पे हमारे लाइट वाइट का सुविधा नहीं है, तो आप मेरे कौशल्या पुस्तकालय में आ सकते हैं, रह सकते हैं, यहीं पढ़ सकते हैं, किताब भी हम दे सकते हैं। कभी कभी महीना में 2-3 लड़का को मैं फॉर्म भरने का भी पैसा दे सकता हूँ। लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जितना सीमित में हूँ उतना कर सकता हूँ। 24 घंटा आपके लिए लाइट, बिजली, पंखा, रहने के लिए बाथरूम उथरूम सब, टेबल बेंच लगा सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, और देता हूँ। मैं वीडियो इसको डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं लाइब्रेरी वाला। देखिए 50-100 लड़का हमेशा पढ़ता है मेरे पास, किसी से 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जाता है। आप उस पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज से आप लोग जवाब ऐसा मत मांगिएगा कि सर इसका जवाब दीजिए कि सर ऐसा हो जाए। एक लड़का को बुरा मान गया, कह रहा है कि सर कि ये वाला एसएमएस किया सर कोई ट्रिक बताइए जिससे समय बच सके। मैं बोल दिया कि बिहार है भैया, और इस पर आप क्या करो, जुगाड़ लगा लो। तो कह रहा है ऐसे, अरे सर आपका बिहार से नहीं है। अरे यार तुम हमसे ज़्यादा प्यार करोगे बिहार को, अपने बिहार के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई कर लिए। बिहार के लोगों को वो लोग ख़राब नज़र से देखता है, जिसके लिए मैं वहाँ के लोगों से लड़ा हूँ। आप बात कर रहे हैं, ये बिहार से ही प्रेम करते हैं ताकि मैं यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाता हूँ कि लोगों का सोच बदल जाए। आप समझ रहे हैं, अपना जॉब नगर निगम का छोड़कर मैं गांव में बैठा हूं, गांव के लड़कों सबको पढ़ा रहा हूं, छोटा छोटा को पढ़ा रहा हूं, बड़ा बड़ा को पढ़ा रहा हूं, कि ताकि शिक्षा रहेगा तभी लोग शिक्षित होंगे और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब समाज हमारा आगे बढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा, और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो पूरा हमारा देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।